हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग का सीटेट का एग्ज़ाम था और दो सीटिंग था। पहले पेपर 2 था, फिर पेपर 1। पेपर 2 यानी 6 to 8 के लिए और पेपर 1 यानी 1 to 5 के लिए। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हर साल सीटेट जो है सो कभी साल में एक बार या कभी साल में 2 बार एग्ज़ाम जो है सो ऑर्गेनाइज करती है। इस बार भी 2025-26 का नोटिफिकेशन था। 7 फरवरी और 8 फरवरी को एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। तो आज मेरा एग्ज़ाम था 8 फरवरी। पिछले 9 सालों से झारखंड में टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ। आखिरी बार जो टेट का एग्ज़ाम हुआ था 2016 में हुआ था। तब से लेकर के अभी तक 2026 आ गया, यानी 10 साल कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी तक टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अब इस गवर्नमेंट का जो इतना बड़ा फेलियर है कि टेट का एग्ज़ाम नहीं ले पा रहा है, तो हम लोग जिस तरीके से हर साल करीब 25 लाख छात्र जो है सो सीटेट के एग्ज़ाम में बैठते हैं। इसका जो पेपर होता है वो सेंट्रल लेवल का पेपर होता है, जो कि काफ़ी टफ होता है। और मतलब ऐसा वैसा नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट आकर के एग्ज़ाम दिया और पास हो गया। पेपर टफ होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैंडर्ड रहता है काफ़ी। सीबीएसई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो सीबीएसई जब एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, जो कि एक नेशनल लेवल का एजेंसी है, तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो आप समझ सकते हैं। और इस एग्ज़ाम में मात्र 2 से 3 लाख ही कैंडिडेट पास कर पाएंगे। हर साल का ये रिकॉर्ड है। ओनली 2 to 3 लाख स्टूडेंट क्वालिफाइड। इसके बावजूद भी झारखंड में सीटेट को मान्यता नहीं दिया गया। 53,000 छात्र सीटेट क्वालिफाई होने के बावजूद भी, जो कि झारखंड के थे, उसे सहायक आचार्य का जो नियुक्ति प्रक्रिया था उससे वंचित कर दिया गया, ये कहकर कि आप जेटेट पास नहीं है। अगर पिछले 10 सालों से जेटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया गया है, तो इसमें हमारे झारखंड का जो गवर्नमेंट है उसका फेलियर है। स्टूडेंट का इसमें कहीं भी कोई भी फेलियर नहीं है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में बैठने से मना कर दिया गया। नतीजा ये निकला कि छात्र लोग जो है सो हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट में जाने के बाद अपील की कि पिछले 10 सालों से, उस समय तो करीब 8 साल हुआ था, 8 सालों से जेटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ, तो हम लोग जो सीटेट पास छात्र हैं उसको मौका दिया जाए। तो हाईकोर्ट ने छात्रों का जो अपील था उनको सुना और कहा ठीक है, आप लोग फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम दीजिए। जब कभी भी झारखंड गवर्नमेंट में उसको एक डेडलाइन दिया गया कि 3 साल के अंदर जब जेटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा तो उसको पास कर लेना है। जो पास करेगा वही नौकरी में बने रहेंगे और बाकी को फिर से हटा दिया जाएगा। इस शर्त के तहत छात्रों ने फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया। उसका रिजल्ट आउट होने वाला था। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके ये कह के रिजल्ट को रोक लगवा दिया कि एक बार एडवर्टाइजमेंट निकल जाने के बाद, यानी विज्ञापन आ जाने के बाद, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। ये कह करके रिजल्ट पर रोक लगा दिया। जब रिजल्ट पर रोक लगा दिया गया तो छात्रों को बहुत बड़ी निराशा मिली और मैटर फिर हाईकोर्ट वापस गया और हाईकोर्ट ने फिर राज्य सरकार को यह निर्देश दिया कि आपके राज्य में 10 सालों से जेटेट का एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, तो आप इसका जवाब दीजिए। तो राज्य सरकार ने ये कहा कि हम लोग जेटेट का एग्ज़ाम लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। फिर हाईकोर्ट ने उन्हें टाइम दिया 31 मार्च 2026 तक जेटेट का एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लेना है। तो आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 8 फरवरी हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो जेटेट का एडवर्टाइजमेंट है यानी विज्ञापन है वो अभी तक नहीं आया है। और मैं एक बात बता रहा हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि विज्ञापन अभी आएगा भी नहीं। इसके पीछे एक कारण, कैबिनेट का जब मीटिंग होता है तो उसमें जेटेट का जो फाइल होता है, जो कि जेटेट का फॉर्म एक बार आ चुका था, उसको वापस लिया गया क्योंकि उसमें जो सिलेबस था, उसका जो एग्जाम पैटर्न था वो सीटेट के अनुकूल नहीं था। यानी जैसे सीटेट का जिस तरीके से सिलेबस है या जो करिकुलम है उसके आधार पर नहीं था। सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया गया था, लेवल बढ़ा दिया गया था। यहाँ भी छात्र नाराज हुए, यहाँ भी गुस्सा हुआ, यहाँ भी प्रदर्शन करने के बाद विज्ञापन को वापस लिया अल्टीमेटली और उसमें सुधार करने का बात कहा गया। 2024 में विज्ञापन वापस लिया, 2026 आ गया, लेकिन अभी तक उस विज्ञापन में सुधार करके, यानी उसका जो सिलेबस में सुधार की बात हुई है उसको सुधार करके अभी तक फाइनल मुहर नहीं लगी है। यानी अब सरकार के पास सिर्फ 52 दिन का समय बचा हुआ है अकॉर्डिंग टू हाईकोर्ट, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने डेडलाइन दिया है। अब आने वाले 52 दिनों में सरकार अगर इस एग्जाम को कंडक्ट नहीं कराती है तो उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा।
यानी कि अवमानना का केस चलेगा। और फिर ये सरकार जो है सो अपने जो इसका जो फॉर्मूला है कि यहाँ से ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपने तथ्यों को रखेंगे और कहेंगे कि देखिए जेटेट का जो एग्जाम है वो जैक बोर्ड लेता है और जैक बोर्ड अभी पूरी तरीके से व्यस्त है। मैट्रिक इंटर का एग्जाम ले रहा है, 8 बोर्ड का एग्जाम लेगा, फिर 9 का एग्जाम लेगा और 11 का एग्जाम भी लेगा। इसके वजह से बिजी शेड्यूल के वजह से आपका जो जेटेट का एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं किया जाएगा। जब 31 मार्च तक नहीं होगा तो इसको कुछ समय दिया जाएगा और अल्टीमेटली फिर ये 2026 तक जितना भी समय ले ये आपका जाके जेटेट का एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। क्या तब तक झारखंड के जितने भी बच्चे सीटेट पास कर रहे हैं उसका रिजल्ट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा? क्या वो सिर्फ इतना गुना है कि हम झारखंड में पैदा हुए हैं? झारखंड में अगर कोई बच्चा सीटेट पास है तो क्या वो शिक्षक बनने के लायक नहीं है? 2 साल का समय लगता है बीएड करने में, चाहे डीएलएड करने में। पिछले 10 सालों से में लाखों ऐसे छात्र हैं जो अनेक यूनिवर्सिटियों से, इंस्टीट्यूशन से बीएड की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, डीएलएड की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसे शिक्षक बनने का मौका नहीं देती है ये राज्य सरकार। क्या ये राज्य सरकार का मनमाना रवैया जिसको हम लोग भुगत रहे हैं और जिसकी वजह से हम लोगों का जो करियर है वो दांव पर लगा हुआ है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सरकार पर दबाव बनाइए और सरकार का जो मनमाना रवैया है और कोर्ट जिस तरीके से हेमंत सरकार को ट्रीट करती है, समय दे दिया जाता है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जब चलाया जाता है, चलाने की बात आती है तो इसे समय मिल जाता है। तो ये सब की वजह से छात्र जो है सो उसका जो मनोबल है वो टूट जाता है और फिर करियर बर्बाद हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग कुछ और अपडेट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।